वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो क्या है? सजेशन ऑफ अरिथमेटिक फॉर माध्यमिक एग्जाम 2026। जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो है। क्योंकि मैं आज पूरा जो है अरिथमेटिक जो आपका 12 मार्क्स का एग्जाम में जो आता है, अरिथमेटिक से आपका कितने मार्क्स का आता है? 12 मार्क्स का आता है। उसका पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम के वक्त अगर आप जाइएगा, एग्जाम के वक्त पूरा बुक प्रैक्टिस करना या पूरा बुक का एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। खास तौर पे जब वो एग्जाम के दौरान, एग्जाम के वक्त जब वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे, यानी छोड़ दे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस वीडियो को देखें और अपने कॉपी में नोट कर ले कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आता रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है अरिथमेटिक में, यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 3 चैप्टर है अरिथमेटिक से रिलेटेड। वो है चैप्टर 2 जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है, उसका चैप्टर 6 है जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 चैप्टर है, 6.1 है और 6.2 है। ठीक है, एक है यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज है और एक है चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो हम तीनों ही चैप्टर से रिलेटेड आज जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, मैं बता दूंगा। मैंने सारा डिटेल्स इसमें लिख दिया है, आप इसको देखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, बल्कि ये जो है इसके बाद 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर 2026 में इसमें से जो क्वेश्चंस आ जाएगा उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप 2027 में एग्जाम कोई बच्चे देने वाले हैं, क्योंकि वो भी हमारा ये वीडियो जरूर देखेंगे जो 2027 में देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 2027 में भी एग्जाम देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है, देखिए हमने लिखा सजेशन ऑफ अरिथमेटिक फॉर माध्यमिक एग्जाम 2026 बाय रिक एडुकेयर एकेडमी। ये रिक एडुकेयर एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें खास तौर पे क्लास 10 के बच्चों का इंपॉर्टेंट सजेशन दिया जाता है और बहुत सारे सॉल्यूशन दिया जाता है। खास तौर पे मैथमेटिक्स का भी, फिजिकल साइंस का भी, लाइफ साइंस का भी। और जब भी माध्यमिक एग्जाम होने वाला रहता है तो हम जो है हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, सभी का सजेशन हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से अगर आप जुड़ जाते हैं तो और भी दूसरों को जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक का शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? सजेशन ऑफ अरिथमेटिक। देखिए हमने कहा था सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैं यहां पर देखिए मैंने पेज नंबर लिखा, पेज नंबर 46 आपका जो है चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो बुक है, आप खोलिएगा अपना पेज, इंग्लिश वर्जन बुक का पेज नंबर 46 ओपन कीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने रिमार्क्स में क्या लिखा, आप यहां पर नोटिस कीजिएगा मैंने रिमार्क्स में क्या लिखा, इसको जरूर देखिएगा रिमार्क्स को। पेज नंबर 46 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सरसाइज का है और एप्लीकेशन। अच्छा, आपके बुक में देखिए एक्सरसाइज भी रहता है और एक्सरसाइज जब स्टार्ट होता है उससे पहले आप लोगों का एप्लीकेशन रहता है। एप्लीकेशन का भी सम्स को आपको, एप्लीकेशंस का भी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 8 और 13। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये जो क्वेश्चन नंबर आप जो 13 देख रहे हैं, ये एग्जाम आपका 2022 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। मैंने वही रिमार्क्स लिखा, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 46 से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 47 में, पेज नंबर 47 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक का सभी इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 सबको प्रैक्टिस करना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 जो है आपका पेज नंबर 47 में, वो दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 16 बना लेते तो मतलब 17 भी आपसे बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अगर एक सम बनाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए उसी से रिलेटेड आपको दूसरा सम्स भी जरूर चाहिए। क्योंकि अगर हम एक तरह का सम बना लिए, एक सम हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब उससे रिलेटेड बस थोड़ा सा नंबर बदल दिया जाए, थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया जाए और उसी तरीके से अगर बनाया जाए तो आपको और ज्यादा आसानी होगा एग्जाम में सॉल्व करने में। क्योंकि देखिएगा कि एक क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर
तो आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का सेम क्वेश्चन, खाली नंबर बदल दिया गया, पैटर्न सेम रहेगा, अगर आपसे बन जाता है तो इसका मतलब आपका मैथ्स अच्छा हो गया। और आपको चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट समय उस तरह का 3-4 टाइप का क्वेश्चन, यानी उस तरीके का 3-4 तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लिया कीजिए। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 एकदम सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के तरह सेम एज आपका ईयर में 2024 में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जैसा 16 है 17 है उसी तरीके का सेम क्वेश्चन, उसी से मैंने क्या कहा, मिलता जुलता क्वेश्चन आपका आया और 2024 में, ठीक है, यानी आपका 16 और 17 क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के तरह। उसके बाद पेज नंबर 42 ये एप्लीकेशन का है। मैंने देखिए यहाँ लिखा एप्लीकेशन, ये एक्सरसाइज का था और ये है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का पेज नंबर आप 42 ओपन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, बुक में अपने सामने रख लीजिए और उसमें मार्क करते जाइए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। देखिए एप्लीकेशन का पेज नंबर 42 ओपन कीजिएगा बुक का, और उसमें क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 13 है पेज नंबर 46 में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसी के तरह सेम क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर आप 13 बना लिए तब आपको ये देखना होगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह अगर कोई दूसरा सम आ जाए इसी की तरह सेम, तो वो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर 25 और एप्लीकेशन नंबर 26 प्रैक्टिस करना है और बनाना भी है और बना करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर पेज नंबर 42 में आपका एप्लीकेशन नंबर 27, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सेम है, एप्लीकेशन नंबर 27 पेज नंबर 42, और ये जो है 2024 में इसी तरह का क्वेश्चन आया है जिस तरह का एप्लीकेशन नंबर आपका 27 है या आपका क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपके बुक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर मैंने कह दिया। उसके बाद पेज नंबर 44 ओपन कीजिएगा अपने बुक का, उसमें एप्लीकेशन नंबर 29 और 30 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेम एज ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है जो आपने बुक में बनाया, जो एक्सरसाइज में पेज नंबर 47 में है, ठीक है। पेज नंबर 45 ओपन कीजिएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 इसमें जो सॉरी क्वेश्चन नंबर में एप्लीकेशन नंबर इसमें जो है आपका 31 और 32 जो है वो सेम है, यानी 31 अगर आप बना लेते हैं तो 32 भी उसी तरह का से है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार एट ए ग्लांस में दिखा दे रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ये हमारा पूरा ये क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। आप इसको अच्छे से अपने बुक में मार्क कर लीजिए और इसी तरह का सम को प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चंस आता रहता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए, चैप्टर 6.1। चैप्टर 6.1 एक्सरसाइज पहले ओपन कीजिएगा, एक्सरसाइज का पेज नंबर 112 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 112, ठीक है। एक्सरसाइज आपका का चैप्टर 6.1 का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका पेज नंबर 113 में आ जाइए, 113 में क्वेश्चन नंबर आपका 10 से लेकर के 17 तक का, यानी 10 से लेकर के 17 तक का, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 25 आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे 17 के बाद जो है आपका देखिएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो मैंने छोड़ दिया वो उस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर 2 मार्क्स में आता है, तो मैं 2 मार्क्स का भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा। अरिथमेटिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता रहता है और इस बार के लिए भी आप लोगों का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, साथियों को खूब खूब शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से फायदा उठा सके। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने रिमार्क में क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 एंड 11 आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपका सेम है और सेम एज ईयर। देखिए 2017-2022 में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आया हुआ है, यानी 2017 में भी या 2022 में भी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है उसी तरह का क्वेश्चन, बस नंबर बदल दिया गया है, 2017 में और 2022 में आया हुआ है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 एंड 11 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो
आपका ये 2 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर सिर्फ एग्जाम में क्या होता है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बराबर एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, बस उसमें नंबर सिर्फ बदल देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करते तो आपका काम 100% चांसेस है हो जाएगा। पेज नंबर, चलिए ये तो एक्सरसाइज का काम खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका क्या करना है, 10 से लेकर के 17 तक का, फिर 25। उसके बाद देखिए मैंने लिखा रिमार्क में क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेम एज 2029 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 जैसा आपके बुक में है, पेज नंबर देखिएगा आपका क्या है 113 में क्वेश्चन नंबर 25, वो सेम उसी तरीके से 2029 में क्वेश्चन आ चुका है। और बहुत सारा क्वेश्चन एप्लीकेशन से भी आता है, एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में आपका जैसा क्वेश्चन रहता है उसी तरीके का एप्लीकेशन में भी रहता है, या उल्टा अगर आप बोल दीजिए जैसा एप्लीकेशन में रहता है उसी तरह का एक्सरसाइज में भी बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता है, इसलिए आपको दोनों को प्रैक्टिस करना जरूरी। अब आते हैं एप्लीकेशन में। देखिए एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन का पेज नंबर 103 ओपन है ना, 103 ओपन कीजिए। 103 में एप्लीकेशन नंबर 6 ये आपका 2029 में आ चुका है, सेम एकदम। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया 2019 में। फिर उसके बाद पेज नंबर 106 एंड 107 में एप्लीकेशन नंबर 9 एंड 10, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 तो सेम है, एज ऑल्सो सेम एज 2024। ठीक है, मैंने क्या कहा, फिर से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो एप्लीकेशन नंबर 9 और 10 जो है वो सेम है, और ऑल्सो जो है इसी तरीके से आपका 2024 में भी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के तरह एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। फिर पेज नंबर 107 एंड 108 ओपन कीजिए, उसका एप्लीकेशन नंबर 11 और 12। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो 11 और 12 जो आपके बुक का जो है एक्सरसाइज का जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 के तरह एकदम सेम है, बस नंबर बदल दिया गया है। पेज नंबर 109 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर इन एप्लीकेशन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, यानी आपका 13 और 12 के तरह एकदम सेम है। और ये एप्लीकेशन नंबर 15 आपका 2017 में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आइए पेज नंबर 110 एंड 111 में क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन नंबर 18 एंड 19, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 की तरह है। अगर आप बुक का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अगर आप बना लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन नंबर 18 और एप्लीकेशन नंबर 19 भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उसी की तरीका है। अगर एक तरह का सम बनाते तो उस तरीके 3-4 सम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन, आपका मैथ्स अच्छा हो जाए। एग्जाम में अगर आप बनाए तो आपसे गलती ना हो और वो आपसे पूरी सही तरीके से बन जाए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर आपका 6.1 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं चैप्टर 6.2। क्या है चैप्टर का नाम, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, पेज नंबर एक्सरसाइज का पहले ओपन कीजिएगा, एक्सरसाइज का पेज नंबर 117 पेज नंबर 117 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज एआर आपका 2022, यानी आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन, आपका इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन, सिर्फ नंबर बदल दिया गया है, 2020 में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 118 ओपन कीजिए, पेज नंबर 118 में क्वेश्चन नंबर आपका 12 से लेकर के 15 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसी तरीके का सेम क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 में सेम एज आपका कौन सा ईयर में आ चुका है, 2003 में आपका 2023 में आप लोगों का आ चुका है 2023 में। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज का। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में पेज नंबर 115 का क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन नंबर 26 सेम एज आपका 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी तरीके का जैसा एप्लीकेशन नंबर आपका 26 है। उसके बाद पेज नंबर 116 ओपन कीजिए, उसके बाद देखिए उसका एप्लीकेशन नंबर 27, 28 दोनों इंपॉर्टेंट है। 27 एज क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 27 जो एप्लीकेशन नंबर 27 है ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, कौन सा जो आपके एक्सरसाइज में है उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह एप्लीकेशन नंबर 27 है, आपको यानी प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, वो तो हो गया हमारा 6.1 और 6.2, फिर पार्टनरशिप बिजनेस का
आप ओपन कर लीजिए एक्सरसाइज, पहले ओपन किए पेज नंबर 203, 203 ओपन कीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 2022 में आ चुका है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 2020 में आ चुका है। बाकी आपका 3, 5 यानी आपको ये सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए हर एग्जाम के लिए, चाहे वो 2026 में आप दे रहा हूं, 2027 में, 2028 में, अगर जब तक आपका ये सिलेबस रहेगा। पेज नंबर 204 में आ जाइए। 204 में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपका 2019 में यानी 2019 में आ चुका है। फिर आइए आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पेज नंबर 199 यानी 199 को एप्लीकेशन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 के तरह है जो आपका एक्सरसाइज में है। पेज नंबर 200 में आ जाइए। एप्लीकेशन नंबर 6, एप्लीकेशन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर ये 15 के तरह है जो आपका एक्सरसाइज में है। फिर आ जाइए पेज नंबर 201 और 202 में एप्लीकेशन नंबर 9 एंड एप्लीकेशन नंबर 10 सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 10 के तरह है जो आपका एक्सरसाइज में है। फिर पेज नंबर 202 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 के तरह है और ये 2018 में भी आ चुका है पेज नंबर 202 का एप्लीकेशन नंबर 11। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एरिथमेटिक से यानी आपका जो 3 चैप्टर जो एरिथमेटिक का है उसमें क्या क्या सम को प्रैक्टिस करना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना मैं इंपॉर्टेंट बता दिया हूं। आप हमारा वीडियो को देख करके बुक में मार्क कर लीजिएगा और इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। और पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड आपको पार्ट करके हमारा पूरा वीडियो एक्सरसाइज का मिल जाएगा। अब तक आपको पार्ट 1 वीडियो मिल चुका है, इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपको सारा सम का वीडियो मिल जाएगा। और अरिथमेटिक का जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आता है वो भी मैं सॉल्व करके आप लोगों को इंपॉर्टेंट हम अपने वीडियो में दे दूंगा। आप बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप अरिथमेटिक से क्वेश्चन टोटल आप लोगों का जो आता है वो आता है 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। 12 मार्क्स से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग रहता है, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है यानी 2 + 2, इसका भी मैं काम करवा दूंगा यानी आपका 4 मार्क्स का। बाकी एमसीक्यू में रहता है, ट्रू फॉल्स में रहता है और फिल इन द ब्लैंक्स में रहता है। तो इस तरीके से आपका 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा अगर आप हमारे इस सजेशन को अगर आप फॉलो करते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हमारे चैनल को हमारे वीडियो को अगर फॉलो करते रहते हैं तो आपको सारा सॉल्यूशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा जाए, मैं इसी कोशिश में लगा रहता हूं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर दूसरे सजेशन के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।